पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वर होगा, भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौमी सलामती कमेटी का बड़ा ऐलान। वजीर आजम की ज़ेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक में बड़े फैसले। इंडिया से बिल वास्ता और बिला वास्ता तिजारत बंद। भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद और सरहद भी फौरी तौर पर बंद। एलामिया के मुताबिक भारतीय प्रोपेगेंडा और सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिल करूर करार। साफ बता दिया, ऐसा हुआ तो शिमला मुआहिदे समेत तमाम पाक भारत मुआहिदे मुअत्तल कर सकते हैं। इंडियन हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। भारतीय दिफाई फ़ज़ाई बहरी मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। सिख यात्रियों के अलावा सार्क वीज़ा स्कीम के तहत भारतीयों को जारी वीज़े मनसूख। कल हिंदुस्तान ने जो जंगजुआना ऐलानात किए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत एग्रेसिव स्टांस इख्तियार किया। आज हमारी मीटिंग में हमने इसकी पूरी तफसील चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को बताई कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसको बहुत गौर के बाद हमने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मज़म्मत करते हैं। ये ना सिर्फ गैर कानूनी है मगर दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्क की दोनों बड़ी जमातें यक ज़बान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी मामलात पर तब्दीली तबादला ख़याल। PM हाउस इस्लामाबाद में बैठक के दौरान कैनाल मनसूबे पर भी बड़ा ब्रेक थ्रू। इत्तेफाक राय से फैसले के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को तलब। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म और चेयरमैन PPP की मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का कहना था कि सूबों को इत्तेफाक राय के बगैर नहरों के मामले पर पेशरफ्त नहीं होगी। कालाबाग डैम मुल्की मफाद में है लेकिन विफाक से बढ़कर कुछ नहीं। बिलावल भुट्टो ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से सेंतास मुआहिदा ख़त्म करने की मज़म्मत की। वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तेफाक राय के बगैर नहीं होगी। इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मज़म्मत करते हैं। ये ना सिर्फ गैर कानूनी है मगर दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बेशाना खड़े होंगे। नवाज शरीफ बरतानिया से हंगामी तौर पर वतन वापस पहुंच गए। सदर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इक़दामात के तनाजुर में अपना दौरा लंदन मुख्तसर कर दिया। नून लीगी सदर रूस अप्रैल को बेलारूस और बरतानिया के दौरे पर गए थे। कोई भी चैलेंज अगर पाकिस्तान को किसी भी हवाले से होगा तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। फौरी तौर पर जितनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिट फ्रॉम इंडिया वाघा बॉर्डर के जरिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है विदाउट एक्सेप्शन। और जो दोज हु हैव क्रॉस्ड हमारी साइड से आए हुए हैं उनके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है कि वो वापस पाकिस्तान से चले जाएं। किसी ने एडवेंचर की कोशिश की तो उसका माजी से ज्यादा बुरा हशर होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की वार्निंग। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने इंकशाफ किया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर को जो डीमार्च दिया गया उसमें भारतीय हुकूमत के तमाम फैसले लिखे गए लेकिन सेंतास मुआहिदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बताया, हमारे पास सबूत है कि श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए जिनके पास भारी हथियार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ है। हमने पुलवामा के ऊपर भी जिस तरह का हमने रिएक्शन दिया वो हमारी तारीख का हिस्सा है और हमें फख्र है उस वक़्त हमने अपनी एयर स्पेस का दफा किया।
हम आज भी पाकिस्तान के जर्रे जर्रे का दफा करेंगे, हमारी अफवाज और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम। किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। पिछले 2 दिन से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इंशाल्लाह ताला अगर इसको किसी और शक्ल इसने इख्तियार की तो पाकिस्तान की वहादत वो बिल्कुल डिस्प्ले होगी ऑन इंटरनेशनल सीन, और हिंदुस्तान को भी पता लगेगा कि हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया। अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ का कहना था, इतलात है कि भारत पाकिस्तान के शहरियों में दहशत गर्दी की मनसूबा बंदी कर रहा है। हम ऐसी दहशत गर्दी से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में लोगों को निशाना बनाया गया तो जवाब भारत के शहरों में भी इसी तरह दिया जाएगा। जिसको उर्दू में गीदड़ भपकियां कहते हैं, और पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, जिनकी कोई लीगल, पॉलिटिकल, सोशल या किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल किस्म की भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, इट वाज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। भारत के पास पहलगाम हमले से मुतालिक कोई शवाहिद हैं तो दुनिया और पाकिस्तान के साथ शेयर करें, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं। भारत की गीदड़ भपकियों का सूद समेत हिसाब बराबर कर दिया। भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद दीगर वफाकी वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंडिया जो हमारे साथ करेगा वही इसके साथ होगा। भारत ने अगर पाकिस्तानी सिफारत खाने की सिक्योरिटी वापस ली तो हम भी वही करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। भारतीय नाज़िमुल अमूर गीता श्रीवास्तव की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी आगाह कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने 1 डिमार्च भी भारतीय नाज़िमुल अमूर के हवाले किया। भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल अताशी को नापसंदीदा करार देकर फैसले में भी आगाह किया गया। भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिविल सोसाइटी का शदीद एहतजाज, मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया के खिलाफ नारेबाजी। पहलगाम वाक़े पर भारतीय अपोजिशन जमातें मोदी सरकार पर बरस पड़ी। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी के जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर होने के दावे खोखले हैं। रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धार अमिया ने पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी करार दिया। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने भी खुफिया एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, जब इतना बड़ा वाक़या हुआ तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थीं? भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा सलामत निकले। सोशल मीडिया पर वायरल भारतीय जोड़े की वीडियो में जिंदा होने का इंकशाफ। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर हलाक अफराद के साथ मंसूब की गई। पहलगाम हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। वीडियो में लड़की कह रही है कि वो लोग जिंदा हैं। मालूम नहीं उनकी तस्वीर को भारतीय मीडिया क्यों चला रहा है। पहले भी आप आए थे, हमने चाय पिलाई थी। अब आए, हम आपको गुड़ वाली चाय भी पिलाएंगे और साथ बेहतरीन खाना भी खिलाएंगे। अगर इंडिया कोई भी ऐसी वैसी बात करे हम हाजिर हैं। हम अपनी जान भी देंगे पाकिस्तान के लिए। हम पाक फौज के साथ हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया कहता रहता है, इंडिया करता कुछ नहीं है। हम तो दुआ करें इस दफ़ा कुछ करे, वापस ना जाए। और इसको चाय गया, इनको साथ और कोई चीज़ भी खिलाएंगे। आए तो सही। अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की आवाम और फौज एक साथ खड़ी है और एक भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। मैं भारत से ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर और पाकिस्तान के बारे में इस किस्म के फॉल्स ऑपरेशन, फ्लैग ऑपरेशन करना छोड़ दे, क्योंकि अगर वो नहीं समझेगी तो मैं उनके बारे में यही कहूँगा, हिंदुस्तान के बारे में, कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तब भी ना होगी दास्तानों में। बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के रहनुमाओं का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम जोई की तो कोशिश की मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा
ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन की सालमियत और दिफा के लिए हम वक्त तैयार और पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी का अमल जारी। वाघा बॉर्डर के रास्ते 28 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। पाबंदियां लगने के बाद 105 इंडियन शहरी भारत से वापस रवाना। वाघा बॉर्डर पर परेड को महदूद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ मोदी सरकार ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 48 घंटे में पाकिस्तानियों को वापस जाने का अल्टीमेटम दिया। इलाज और दीगर अमूर के लिए भारत में मौजूद पाकिस्तानी वापस आने लगे। मोदी को यह बता देना चाहते हैं कि आप पाक फौज जो दुनिया की नंबर 1 फौज है उनसे तो आपकी लड़ाई बाद में, पहले इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर की आपसे लड़ाई होगी इंशाल्लाह ताला, और आपको हम नाकों चले छुपाएंगे। उसके जो अज़ाम मकासद है सिंध दास माहदे पे रियासत भर के मुलाजमीन ही नहीं, उनके बच्चे ही नहीं, उनकी फैमिलियाँ भी इसके मज़मूम मकासद को नाकाम बनाने के लिए खून का आखिरी कतरा पेश करने के लिए भारतीय हुकूमत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तानी शहरी सरापा एहतजाज। आज़ाद कश्मीर के अजला मुजफ्फराबाद, मीरपुर, नीलम, भंवर और कोटली में रैलियां। शुरका ने कहा भारत अपनी नाकामियों का बोझ खुद उठाए, पाकिस्तान पर ना गिराए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। खानपुर, लोअर दीर, बहावल नगर और सजावल में भी शहरी मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए पाक फौज और मुल्क के शाना बशाना खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की भारतीय इक़दामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काबीना इजलास में कहा भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। MKM के खालिद मकबूल सदीकी ने मजहबी जनूनी भारत को पूरे खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। हम पाकिस्तान की हुकूमत और फौज के साथ खड़े हैं। लाहौर में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की गाड़ी को हादसा, मामूली जख्मी हुई, चेहरे पर भी चोट आई। डिफेंस रोड के करीब मरियम औरंगजेब की कार को मुखालिफ समत से आने वाली गाड़ी ने टक्कर मारी। मुतअद्दिद गाड़ियां भी हादसे का शिकार हुई। मरियम औरंगजेब और उनकी वालिदा गाड़ी में मौजूद थी। कलात में गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जहाँ बहक और 5 जख्मी हुए। लेविस फोर्स ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ की। जहाँ बहक अफराद में JUI रहनुमा और वार्ड काउंसलर अब्दुल्ला भी शामिल। जख्मियों को DHQ अस्पताल कलात मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में बंद रोड के करीब दरियाए रावी में 3 बच्चे डूबकर जहाँ बहक। रेस्क्यू ने दरिया से लाशें निकालनी। तीनों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। डस्का के नवाही कस्बा मुंडे की गुराइया में छत पर पड़े आटे वाले ट्रंक में दम घुटने से 2 कमसिन भाई दम तोड़ गए। बच्चे खेलते हुए नाकारा ट्रंक में घुस गए। लालिया में कांडेवाल रोड जौहर चौक पर 2 ट्रकों में तसादुम। एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन जाँ बहक, 4 बच्चे जख्मी हो गए। शेखुपुरा के बागा वाली स्टॉप पर ट्रैक्टर ट्राली और वैन में टक्कर से 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी, दोनों ड्राइवर फरार हो गए। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। दादू, शहीद बेनज़ीराबाद और CB में पारा 40 डिग्री को छू गया। बहावलपुर और डेरा गाजी खां में दर्जे हरारत 42, लाहौर में 40 डिग्री पर जा पहुंचा। पेशावर में टेम्परेचर 38, इस्लामाबाद 37, कराची 26 और कोयटा में 31 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। गैर मुल्की अदागियों का दबाव। 1 हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी रिकॉर्ड। 36 करोड़ 65 लाख डॉलर कम हो गए। स्टेट बैंक के पास 10 अरब 20 करोड़ डॉलर रह गए। बैंकों के ज़र मुबादला में 14 करोड़ डॉलर का इजाफा।
बैंकों के पास 5 अरब 23 करोड़ डॉलर ज़खायर मौजूद। एक हफ्ते में मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 22 करोड़ 60 लाख डॉलर कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर का हजम 15 अरब 47 करोड़ डॉलर रह गया। सरमायाकारों को अमेरिका चीन तिजारती जंग की धूल बैठने की उम्मीद। यूरोप के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। डाउ जोन्स इंडेक्स में 378 पॉइंट्स का इजाफा। नेस्डेक इंडेक्स में 2.5% की तेजी। हिस्से की गिरती हुई कीमतें संभलने लगी। गोल्ड मार्केट में भी तेजी। एक औंस सोना $52 महंगा, $3,347 में ट्रेडिंग। 52 सेंट्स कीमत बढ़ने पर एक बैरल खाम तेल $66.64 में ट्रेड हो रहा है। मुज़ाकरात से पहले अमेरिका टैरिफ के यकतरफा फैसले वापस ले। चीन का सदर ट्रंप को दो टोक जवाब। चीन की वजारत तिजारत के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका के साथ तिजारत और मईशत पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका बारहा चीन से टैरिफ पर मुज़ाकरात का मुतालबा कर चुका। अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। वाज़ेह रहे, अमेरिका ने चीन पर 145, चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ आयद किया था।